एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक छोटा सा चूजा रहता था। चूजे की माँ ने उस घोंसले को दुनिया की सबसे नरम चीजों से भरा था ताकि उसके बच्चे को एक खरोंच भी न आए। माँ चिड़िया इतनी फिक्रमंद थी कि वो चूजे के लिए खाना खुद चबा कर लाती ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े। चूजा बड़ा होने लगा, लेकिन उसने कभी घोंसले के बाहर झांक कर भी नहीं देखा। उसे लगता था कि बाहर की दुनिया सिर्फ खतरों से भरी है। नमस्ते। आज हम पेरेंटिंग के उस अदृश्य पिंजरे के बारे में बात करेंगे जिसे हम अक्सर प्यार का नाम देते हैं। इसे मनोविज्ञान में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहा जाता है, जहां हम बच्चे की हर मुश्किल खुद सुलझा देते हैं। जब हम बच्चे के लिए हर रास्ता साफ कर देते हैं, तो हम अनजाने में उनके आत्मविश्वास की चोरी कर रहे होते हैं। माँ चिड़िया की तरह हम भी बच्चे को यह संदेश देते हैं कि तुम दुनिया का सामना करने के काबिल नहीं हो। बच्चे की हिम्मत एक मांसपेशी की तरह होती है। मांसपेशी तभी मजबूत होती है जब उस पर थोड़ा दबाव पड़ता है। अगर हम हमेशा उनके हिस्से का वजन उठाएंगे, तो उनकी अपनी आंतरिक शक्ति कभी विकसित नहीं होगी। कहानी में वापस चलते हैं। एक दिन तेज तूफान आया। बरगद का पेड़ हिलने लगा। चूजा डर से कांपने लगा। उसे लगा कि उसकी माँ उसे फिर से अपने पंखों में छुपा लेगी, लेकिन इस बार माँ ने ऐसा नहीं किया। माँ चिड़िया ने उसे घोंसले के किनारे पर खड़ा कर दिया। चूजे ने नीचे देखा, हजारों फीट की गहराई। वो चीखा, माँ, मैं गिर जाऊंगा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम्हारे पंख गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। अक्सर हमारे भारतीय घरों में पीछे रह जाने का डर हमें बच्चे का रिमोट कंट्रोल बनने पर मजबूर कर देता है। हम चाहते हैं कि उनके रास्ते में एक भी गड्ढा न हो, लेकिन गड्ढे ही उन्हें संतुलन सिखाते हैं। यहाँ एक आहा मोमेंट है। बच्चे को सुरक्षित तरीके से गिरने की जरूरत है। आज का एक छोटा सा गिरना भविष्य के किसी बड़े मानसिक संकट से कहीं बेहतर है। जब आप एक कदम पीछे हटते हैं, तो आप लापरवाह नहीं हो रहे। आप सिर्फ उन्हें खुद को आजमाने का स्थान दे रहे हैं। यह एक माता-पिता के लिए सबसे कठिन लेकिन सबसे बड़ा साहस है। एक छोटा बदलाव आजमाएं। 10 सेकंड का सन्नाटा। जब आपका बच्चा किसी खिलौने को जोड़ने या होमवर्क की उलझन में हो, तो फौरन मदद न करें। मन में 10 तक गिनें और उन्हें खुद कोशिश करने दें। चूजे ने घबराते हुए अपने पंख फैलाए। वो नीचे गिरा, 1 बार, 2 बार। हवा का तेज झोंका उसे नीचे ले जा रहा था। माँ ऊपर से सिर्फ देख रही थी। उसका दिल भी कांप रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं आई। हमें खुद को मसीहा से एक खामोश कोच में बदलना होगा। समस्या सुलझाने के बजाय सिर्फ सही सवाल पूछें, तुम्हें क्या लगता है, इसे ठीक करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बच्चे को अपनी कहानी का नायक बनने दें। जब वो खुद फैसला लेंगे और सफल होंगे, तो उनके चेहरे पर जो चमक आएगी, वो किसी भी मेडल से बड़ी होगी। वही उनकी असली नींव है। छोटी नाकामियों को सीख का नाम दे। अगर बच्चा अपना स्कूल प्रोजेक्ट घर भूल जाए, तो उसे स्कूल पहुंचाने की जल्दबाजी न करें। उसे उस दिन की डांट या असुविधा को महसूस करने दें। यह बेरहमी नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार वयस्क बनाने की ट्रेनिंग है।
उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और वे उस परिणाम को संभालने की ताकत रखते हैं। अक्सर हम बच्चे की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी घबराहट को शांत करने के लिए उन पर मंडराते हैं। अपनी चिंता को बच्चे के पंखों की बेड़ियां न बनने देना ही सच्ची पेरेंटिंग है। अचानक चूजे ने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए, हवा उसे नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाने लगी। वो उड़ने लगा। उसकी आंखों में डर की जगह एक अद्भुत रोमांच था। पेरेंटिंग का असली मकसद बच्चे के लिए रास्ता साफ करना नहीं, बल्कि बच्चे को हर रास्ते पर चलने के काबिल बनाना है। जहां धूप भी होगी, कांटे भी और ऊंची उड़ान भी। पीछे हटकर आप उन्हें सबसे बड़ा मंत्र देते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। और बच्चे इसी भरोसे की बुनियाद पर अपनी आत्मनिर्भरता का महल खड़ा करते हैं। पेरेंटिंग एक धीमी रिहाई, स्लो रिलीज है। हम हाथ छोड़ते हैं ताकि वो उड़ना सीख सकें। मंजिल उन्हें दूर भेजना नहीं, बल्कि उन्हें खुद के काबिल बनाना है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो नई चुनौतियों को देखकर मुस्कुराता है, जो जानता है कि अगर वो गिरा तो वो खुद उठने का हुनर रखता है। कमेंट्स में साझा करें, वो कौन सा छोटा काम है जो आज आप अपने बच्चे को खुद करने देंगे? आइए साथ मिलकर उनके पंखों से डर का बबल रैप